जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जेक ऑनलाइन क्लासेस 24 पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 8 जिनका फाइनल एग्जाम 28 जनवरी को होने वाला है। तो आज हम लोग हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो कि आपका मॉडल पेपर 2024 का होने वाला है। ठीक है, 2024 का ये मॉडल पेपर दोस्तों, जो कि आपके फाइनल एग्जाम में इससे क्वेश्चन दोस्तों इससे क्वेश्चन आपका 50% देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों घंटी वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जितना भी क्वेश्चन है सारा को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप जब भी एग्जाम देने जाओगे, अगर आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर एग्जाम होता है ना, अगर आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर एग्जाम होता है तो सबसे पहले आपको पैराग्राफ, ठीक है, देखने को मिलेगा, गद्यांश देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसमें दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो दोस्तों आपका ये जो गद्यांश है मैं बता दूं, ये गद्यांश जो है आपका छोटा जादूगर चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, छोटा जादूगर चैप्टर से लिया गया है। देखिए तो मैं इसको पढ़ता हूँ। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनाश कलनाद गूंज रहा था। ठीक है, मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास, एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वाले को देख रहा था। उसके गले में एक फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। ठीक है, ये आपका पैराग्राफ था। पैराग्राफ खत्म हो चुका है। क्वेश्चन स्टार्ट है कि कार्निवल के मैदान में क्या गूंज रहा था। तो बिजली गूंज रहा था, चांदनी गूंज रहा था, सूर्य की रोशनी गूंज रहा था या तारों की रोशनी। तो कार्निवल के मैदान में क्या गूंज रहा था, तो कार्निवल के मैदान में बिजली गूंज रहा था। देख सकते हैं बिजली जगमगा रहा था। तो इसका आंसर होगा बिजली। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कि कार्निवल के मैदान में लेकर कहाँ खड़ा था, तो फुहारे के पास, छोटे फुहारे के पास। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका लेटर से है कि छात्रावास में स्थान पाने हेतु प्रधानाध्यापक को लिखे गए आवेदन पत्र को रिक्त स्थानों को विकल्प चुनकर भरिए। तो प्रधानाध्यापक को लिखा गया लेटर है, उसमें विकल्प चुनकर आपको भरना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे डेट दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे जो भी डेट है आपको उससे, ठीक है, ये आपके लिए मायने नहीं रहता। ठीक है, डेट को कभी भी वैल्यू नहीं दीजिएगा, आप लेटर पे जो है फोकस कीजिएगा। ठीक है, चलिए लेटर हमारा है कि सेवा में। ठीक है, सेवा में श्रीमान, यहाँ पे 3 नंबर लिखा है और डे से महोदय। तो 3 नंबर ऑप्शन में देखना हमें क्या भराएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन पहला है मैनेजर, एडिटर, प्रधानाध्यापक या डाक सेवा। तो इसका जो होगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रधानाध्यापक। ठीक है, तो क्यों प्रधानाध्यापक होगा कि भाई यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि प्रधानाध्यापक के पास लिखना है। किसके पास लिखना है, प्रधानाध्यापक के पास लिखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रधानाध्यापक होगा। ठीक है, प्रधानाध्यापक होगा, आप लोग भर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है उच्च विद्यालय रांची। उसके बाद है महाशय। उसके बाद है कि सविनय निवेदन है कि, सविनय यहाँ पे क्या भराएगा, निवेदन, क्योंकि मैं लेटर बार बार भरता हूँ भाई। ठीक है, तो मुझे आदत हो गया कि यहाँ पे निवेदन भराएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर में। ठीक है, 4 नंबर में क्या भराएगा, 4 नंबर में आपका निवेदन भराएगा। क्या भराएगा, निवेदन। चलिए 5 नंबर आप देखते हैं। 5 नंबर हमारा कि सविनय निवेदन है कि आपके विद्यालय के वर्ग अष्टम का छात्र हूँ और प्रतिदिन 10 किलोमीटर दूर से विद्यालय पढ़ने के लिए आया करता हूँ, एवं मुझे विद्यालय के डेस्क 5 नंबर में डेस्क से में स्थान देने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। तो 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन क्या भरेगा, तो पुस्तकालय, अस्पताल, छात्रावास, कार्यालय। तो छात्रावास यानी हॉस्टल, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या भरेगा, छात्रावास भरेगा। क्या भरेगा, छात्रावास भरेगा, छात्रावास। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लिखा कि आपका आज्ञाकारी छात्र का खागा। ठीक है, उसके बाद वर्ग अष्टम, ये आपका रहेगा, आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो लेटर पे हम लोग देख लिए। इससे पहले हमने इंग्लिश का लेटर भी अपलोड कर दिया, इंग्लिश का लेटर। ठीक है, कैसे भरेंगे आप देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि रात तत्भव शब्द है, तत्सम शब्द क्या होगा, तो इसका आंसर होगा रात्रि, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सूर्य का उचित पर्यायवाची क्या है, तो सूर्य का उचित पर्यायवाची ऑप्शन नंबर सी भास्कर है। क्या है, भास्कर। चलिए तुम घर जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या है, तो तुम क्या है, तुम है आपका ऑप्शन नंबर ए सर्वनाम है। तुम क्या है, सर्वनाम। ठीक है, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि शुद्ध शब्द कौन सा शब्द है, तो शुद्ध शब्द जो है आपका ऑप्शन नंबर ए पारिवारिक शब्द है। क्या है, पारिवारिक शब्द। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि कल मेरे घर में गोपाल आया था, इस वाक्य में गोपाल क्या है, तो गोपाल जो है संज्ञा है। क्या है, गोपाल संज्ञा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 11 स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर 20 सु। ठीक है, स्वागत शब्द में जो ऑप्शन नंबर बी है स्वागत का, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सार्थक शब्द में, सार्थक शब्द का विलोम है, सार्थक शब्द का विलोम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए निर्थक। क्या जगह, निर्थक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्रतिकूल कार्य करना से संबंधित मुहावरा है, तो प्रतिकूल कार्य करना संबंधित मुहावरा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के निराशा शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो निराशा जो है शब्द का संधि विच्छेद आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं प्लस आशा, नहीं प्लस आशा, निराशा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की नीति, नीति शब्द में इक प्रत्यय लगाने में नया शब्द बनेगा, तो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा सी नैतिक बनेगा। क्या बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, नैतिक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है मास शब्द में, ठीक है, मास शब्द में अप उपसर्ग लगाने पर नया शब्द क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी अपमान। क्या बन जाएगा, अपमान। चलिए 17 नंबर है कि जय शब्द में जय शब्द का विलोम क्या है, तो जय शब्द का विलोम पराजय है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग है अभिनेत्री, ऑप्शन नंबर ए। कमला ने रोटी खाई, कारक पहचाने। तो कारक क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्ता। कर्ता ने कारक को, ठीक है, कर्म से संप्रदान के का की, ठीक है, ये वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि देवनागरी किसकी लिपि है, तो ये हिंदी लिपि है। चलिए रोमन क्या था, इंग्लिश, ठीक है, रोमन क्या है, तो इंग्लिश लिपि क्या है, रोमन जो है इंग्लिश लिपि है, ठीक है, इंग्लिश लिपि। चलिए अगला क्वेश्चन 11 है कि पाठ्य पुस्तक यानी कि ये आपका बुक से लिया गया, ठीक है। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में किसकी इच्छा व्यक्त की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर सी, पुष्प की इच्छा व्यक्त की जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि छोटे जादूगर के लिए लेखक ने कितने टिकट खरीद कर दिए, तो छोटे जादूगर के लिए लेखक ने 12 टिकट खरीद के दिए। कितने, 12 टिकट खरीद के दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि किसका ज्वर सबसे भयानक होता है, तो किसका ज्वर सबसे भयानक होता है, तो कुसुम्ब का ज्वर जो है, कुसुम्ब का ज्वर सबसे भयानक होता है। उसके बाद एक पत्र की पहचान शीर्षक कविता में कवि पत्र की पहचान करने को कहते हैं क्योंकि। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 24 का जो ए हो जाएगा, सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, पत्र की पहचान शीर्षक कविता के अनुसार पत्र पर कितने राही डेस है, तो अनगिनत राही, ऑप्शन नंबर 25 का सी हो जाएगा, अनगिनत राही, ठीक है। मान के चलिए आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, तो कितना जो है पार्टिसिपेट कर रहा है एग्जाम, आपको बता देता नहीं, अनगिनत, यानी कि इंडेफिनिट जो है बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भाग लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बड़े भाई साहब पाठ में बड़े भाई ने छोटे भाई के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा है, तो पढ़ाई का जो है ना, ऑप्शन नंबर डी, भयानक चित्र खींचा है जिससे छोटा भाई डर जाता है, ठीक है। चलिए 27 है कि अशोक का सत्यत्याग एकांकी में किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, कलिंग की लड़ाई, कलिंग की लड़ाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से कि डायन एक अंधविश्वास कविता में बढ़िया गांव में किस दिशा में रहती है, बुढ़िया, ठीक है, बुढ़िया गांव की किस दिशा में रहती है, तो ऑप्शन नंबर सी, पूर्व की दिशा में बुढ़िया रहती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि किस किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है, तो ये आपका जो है कानून की किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है। अमरूद का पेड़ शीर्षक कहानी में एक, ठीक है, शीर्षक कहानी के अनुसार लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती है, तो अमरूद के पेड़ के प्रति लोगों ने उदासीनता बरती है। देखिए इसका ट्रिक बता दूं, किसके पेड़ की बात हो रही है, अमरूद के पेड़, तो उदासीन किसके प्रति बरतेंगे, तो अमरूद के पेड़। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि अमरूद में आए 3-4 सफ़ेद फूलों के बारे में सर्वप्रथम किसने बतलाया, तो ये आपका 31 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, मिद्दू ने। किसने, मिद्दू ने। क्या निराशा हुआ जाए, ठीक है, क्या निराशा हुआ जाए पाठ के अनुसार भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता है, तो ऑप्शन नंबर ए, धर्म के रूप में देखता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि कंडक्टर लेखक के बच्चे के लिए क्या लेकर आया है, कंडक्टर लेखक के बच्चे के लिए क्या लेकर आया है, 33 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी और थोड़ा दूध। क्वेश्चन नंबर 34 है कि राम का भारत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 34 का हो जाएगा बी, रामचरितमानस, रामचरितमानस। तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए, तो मुख के समान, आँख के समान, कान के समान, दांत के समान, ऑप्शन नंबर ए, मुख के समान, मुख के समान। देखिए मुखिया का तोड़िए, मुखिया, तो मुखिया से मुख के समान, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है कि बस की यात्रा शीर्षक पाठ कैसी रचना है, तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर 36 का हो जाएगा, 36 का ऑप्शन नंबर बी, हास्य व्यंग्यात्मक रचना। 37, बस में कितने मित्र सवार हुए थे, तो बस में जो थे 5 मित्र सवार हुए थे। झारखंड के 2 सपूत पाठ के अनुसार, ठीक है, झारखंड के 2 सपूत पाठ के अनुसार जयपाल सिंह को किस खेल में हराया, ठीक है, किस खेल से गहरा लगाव था, तो जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, इसका पूरा नाम था जयपाल सिंह मुंडा को किस खेल से लगाव था, बहुत ही लगाव था, तो ऑप्शन नंबर ए, हॉकी से लगाव था। जैसे कि विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या को क्रिकेट से लगाव है, क्रिकेट से लगाव है, उसी तरह इनको भी हॉकी से लगाव था। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, यह किस पाठ का हिस्सा है, छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, यह किस पाठ का हिस्सा है, तो हुंडरू का जलप्रपात जो कि आपका रांची में स्थित है। हुंडरू का जलप्रपात का संबंध किस नदी से है, तो ऑप्शन नंबर डी, स्वर्णरेखा नदी से है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि बूढ़ी, ठीक है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में कौन है, तो कविता के कवि कौन है, तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के कवि कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए, निर्मल पुतूल, निर्मल पुतूल। चलिए गुरु शिष्य नामक स्मरण में लेखक ने किसका स्मरण किया है, तो ऑप्शन नंबर बी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन है कि गुरु शिष्य नामक पाठ में लेखक को किस याद सता रही थी, तो ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
43 का ऑप्शन नंबर सी कानपुर की याद सता रही थी। अपराजिता का शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? तो 44 का आंसर हो जाएगा बी शिवानी। उसके बाद 45 से डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर किसकी तस्वीर थी? तो उनकी माता की, ऑप्शन नंबर ए उनकी माँ की। 46वां क्वेश्चन है कि डॉक्टर चंद्रा ने किसके किसके सफल जीवन की कहानी पढ़ी है? तो डॉक्टर चंद्रा ने ना ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर वर्गीज की सफल जिंदगी की कहानी पढ़ी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पन्ना पन्ना बोलता है पाठ के अनुसार शुभांगी के घर में खुशी का माहौल कब से छाया हुआ था? तो सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से। तो उसके घर ना 47 का ऑप्शन नंबर सुबह से ही सुखी का माहौल छाया था, खुशी का माहौल छाया था। 48 का है शुभांगी की बुआ क्या बन गई थी? तो शुभांगी की बुआ ऑप्शन नंबर डी आईएएस बन गई थी, आईएएस बन गए थे, आईएएस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में किसे धर्म स्वभाव कहा गया है? किसे धर्म स्वभाव कहा गया व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में? तो ऑप्शन नंबर सी तालाब को कहा गया है। लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर को जानने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तालाब बांधता धर्म सुभाष पाठ के अनुसार अमावस्या और पूर्णों को किसान खेती में क्या नहीं करते थे? तो किसान क्या नहीं करते थे? तो ऑप्शन नंबर एक काम नहीं करते थे। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। 50 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हिंदी का हमने देख लिया। जल्द ही आपका इंग्लिश का भी वीडियो अपलोड होगा, लेकिन इंग्लिश का वीडियो तभी अपलोड होगा जब आप हिंदी की वीडियो को सपोर्ट करोगे। और दोस्तों आपको बता दिया जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसका PDF आपको व्हाट्सअप चैनल पर ही मिलेगा, इसलिए व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है। और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का ID आपको बता दिया जाए। ठीक है, इंस्टाग्राम का ID आपका है मिसाइल, ठीक है, 220 मिसाइल 220 सर्च कीजिएगा। आपका ब्लैक कलर का लोगो होगा, एक रॉकेट होगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा और वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।